नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कथा है शीला पर माता लक्ष्मी की कृपा। एक बड़ा शहर था। शहर में लाखों लोग रहते थे। इसी शहर में शीला और उसके पति भी रहते थे। शीला माता लक्ष्मी की भक्त थी। शीला और उसका पति ईमानदारी के साथ जीते थे। उनकी गृहस्थी हंसी खुशी बीत रही थी, लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। शीला के पति की दोस्ती बुरे लोगों से हो गई। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, गांजा वगैरह गंदगियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया। एक वक्त ऐसा आया कि 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने पड़ते थे। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु उसे माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वो सब ठीक कर देंगी। मन में यह विश्वास रखकर दुख सहन करने लगी और दिन व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर में इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़े उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे से अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को अंदर के कमरे में आदर के साथ ले गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही खुशी हो रही है, परंतु मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में हम मिलते थे। शीला ने याददाश्त पर जोर दिया, पर वो माँ जी याद नहीं आ रही थी। माँ जी ने कहा, लक्ष्मी जी के मंदिर में तुम कितने सुंदर भजन गाती थी। कुछ महीनों से तुम मंदिर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई। माँ जी के मधुर वचनों से शीला का हृदय पिघल गया और उसने सारी बातें माँ जी को बताई। माँ जी ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम वैभव लक्ष्मी व्रत करो। इस व्रत के फलस्वरूप सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीला ने माता से सारी विधि पूछकर अगले शुक्रवार से वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। 21 शुक्रवार होते ही शीला के पति की दोस्ती बुरे लोगों से छूट गई तथा वह सारे बुरी आदतों से मुक्त हो गया। अब शीला की गृहस्थी सुधर रही थी। उद्यापन के दिन शीला ने माता लक्ष्मी को धन्यवाद किया और कहा, उनकी कृपा से सब ठीक हो गया था। शीला और उसका पति अब बहुत प्रसन्न थे। अब रात हो गई। शीला नियम के अनुसार सो गई। शीला को सपने में माता लक्ष्मी ने दर्शन दिए। शीला से माता ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? शीला ने कहा, माता, आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है। अब अपनी कृपा हम पर इसी तरह बनाए रखना। अचानक शीला की नींद खुली। अब वह बहुत प्रसन्न थी तथा सुखी जीवन जीने लगी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब